जूनियर ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी को चेतावनी दी कि 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की एंट्री के ऐलान से बयान तीखे हैं, तेवर आक्रामक हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी को चैलेंज करने का दाव क्यों खेला है, उसके पीछे की समीकरण क्या है, यह रिपोर्ट आपको बताएगी। ओवैसी के जूती के बराबर नहीं है। मेरी जूती के बराबर नहीं है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। मुस्लिम एकता के नाम पर सियासत करने वाली पार्टी एआईएमआईएम के फायर ब्रांड नेता और असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर आग उगली। ओवैसी के जूती के बराबर नहीं है। मेरी जूती के बराबर नहीं है। और इस बार निशाने पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। जाति धर्म में बंटने के बदले मिलकर रहने की सलाह देते हैं। देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। हिंदुओं के खिलाफ होने वाली साजिश से आगाह करते हैं। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। मगर हिंदुओं को योगी की यही नसीहत हैदराबादी भाईजान को चुभ रही है। और अब जबकि यूपी में 2027 की रणभेरी बजने वाली है, जूनियर ओवैसी यूपी में योगी को ही चैलेंज कर रहे हैं। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। निजामाबाद से सीधे यूपी के मुख्यमंत्री को चुनौती। अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि एआईएमआईएम अब उत्तर प्रदेश के रण में उतरने जा रही है। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे। और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। अकबरुद्दीन का जोश देखिए, उनका हौसला देखिए। वो योगी को चुनौती दे रहे हैं, जिनके आगे यूपी के विरोधी दल पस्त हैं। उन्हें जूनियर ओवैसी चैलेंज कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा, ये सुनिए। अरे हवा का झोंका है, आया है चले जाएगा, छोड़ो। ना लीपने का ना थोपने का। क्या है, शुभ वक्त खराब। देखो वक्त खराब नहीं हुआ। आपको याद होगा, ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी हैं जो 15 मिनट वाले बयान को लेकर देश भर में विवादों के केंद्र में रहे और सालों तक अदालतों के चक्कर लगाते रहे। और ये भी याद दिला दें कि बड़े ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी अपने छोटे भाई को किस नजर से देखते हैं। छोटे को बहुत रोक के रखा हो। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है, नहीं मालूम तुमको, तोप है वो। यानी अकबरुद्दीन खुद तो खुशफहमी के शिकार हैं ही, बड़े ओवैसी भी उन्हें राजनीतिक तोप मानते हैं। लेकिन यूपी में ओवैसी का ये दांव नहीं चलने वाला, क्योंकि योगी सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को नई रफ्तार मिली। बैंकिंग सेक्टर से अल्पसंख्यक समाज को मजबूत आर्थिक सहारा मिल रहा है। एक साल में अल्पसंख्यकों को योजनाओं के तहत 53,704 करोड़ का ऋण मिला है। 28.85 लाख अल्पसंख्यक लाभार्थियों को लोन का फायदा मिला है। 21 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 16 लाख से ज्यादा नए बैंक खाते खुले। अल्पसंख्यक खाता धारकों को 7,000 करोड़ से अधिक का ऋण वितरण हुआ है। व्यापार, स्वरोजगार और शिक्षा से बढ़ रही आर्थिक भागीदारी। और योगी की प्लान ए यानी अल्पसंख्यक कार्ड की वजह से बीजेपी भी ओवैसी ब्रदर्स को सीधी चुनौती दे रही है। ये तेलंगाना नहीं है,
जहाँ से ओवैसी जी आते हैं। आप उत्तर प्रदेश आ रहे हो, यहाँ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो योगी आदित्यनाथ का कानून जानता है उसके साथ क्या करना है। बहरहाल यूपी की सियासी जंग में अभी करीब 1 साल बाकी है, लेकिन इसकी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। हैदराबाद से लेकर लखनऊ तक ओवैसी ब्रदर्स की रणनीति आकार ले रही है और छोटे ओवैसी ने साफ कर दिया है कि इस बार यूपी के रण में AIMIM पूरी ताकत से उतरने वाली है। मगर यूपी के सीएम योगी को चैलेंज करने वाले हैदराबादी भाईजान को हैदराबाद के ही फायर ब्रांड नेता टी राजा ने करारा जवाब दिया। जो भी उत्तर प्रदेश में आकर इस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है, तो यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री है ना, जिसका नाम तू बोल रहा है कि योगी मिस्टर, वो तुम्हारा बाप है बेटा। उनके राज्य में मत अगर आएगा तो 72 हूरों के पास भेजने का कार्य हमारे बाबा जी करेंगे। वार पलटवार एक तरफ, मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी का ये चैलेंज योगी आदित्यनाथ के अवैध किले में सेंध लगा पाएगा? क्या यूपी का मुस्लिम वोटर 2027 में जूनियर ओवैसी के साथ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।